जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज मैं एक भक्त की सत्य घटना आप लोगों को बताने जा रही हूँ। पूजा जी की। पूजा जी उत्तर प्रदेश से हैं और उनकी मैं सत्य चमत्कार जो उन्होंने मुझे बताया, मैं आज आपको वही बताने जा रही हूँ। कैसे वो करोड़पति बनी और कैसे उनकी कामनाओं को पूरा किया लड्डू गोपाल ने। और मानसिक जाप क्या है? मानसिक जाप से वो भगवान की कृपा पाने लगी। तो आइए कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। और मानसिक सेवा क्या है, मानसिक जाप क्या है, उसके करने से हमें लड्डू गोपाल, हमारे भगवान कृष्ण श्री हरि हम पर कितनी ज़्यादा कृपा बरसाते हैं, तो वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। पूजा जी उत्तर प्रदेश से हैं, तो उन्होंने मुझे बताया है कि जो लड्डू गोपाल है तो उनकी सेवा वो हमेशा बचपन से किया करती थी। उनकी माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। जब उनकी शादी हो गई तो शादी होकर वो आई उनके ससुराल में, तो उनके ससुराल में कोई भी नहीं जानता था कि लड्डू गोपाल क्या है। और बहुत चिढ़ते थे, गुस्सा करते थे। उनके घर में सास थी, ननद थी और ससुर और सभी, मतलब लगभग परिवार में जितने सदस्य रहते हैं सभी थे। तो सभी लोग साईं बाबा की कोई पूजा करता, कोई शिव जी की करता, तो उनसे बहुत ईर्ष्या करते, चिढ़ते। तो वो फिर भी पूजा जी सेवा बहुत भाव से किया करती थी ठाकुर जी की, और बहुत प्रेम से सेवा करती उनकी। तो उनकी सास आती और बहुत चिढ़ती और कहती पुजारन यहाँ आकर बैठ जाती है पूजा सेवा करने के लिए और दिन भर लगी रहती है बस लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल। हमारे यहाँ ये सब पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ साईं बाबा की पूजा करते हैं। तो भाई देखो, साईं बाबा तो एक संत के रूप में उन्हें मान सकते हैं, भगवान तो नहीं मान सकते, क्योंकि वो अभी 50-60, ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल के समथिंग के होंगे। वो ज़्यादा पुराने नहीं हैं। एक संत के रूप में हम मान सकते हैं, भगवान तो नहीं है वो। पर हम किसी को यहाँ गलत नहीं ठहरा रहे हैं, सबका अपना अपना भाव है। तो वो उनकी सास थी, तो वो बोलती साईं बाबा की पूजा करो, और उनकी जो ननद थी वो कहती कि शिव जी की पूजा करो। तो वो बहुत चिढ़ती उनसे। अब घर में जब भी वो बेचारी पूजा पाठ करने लगती तो बहुत परेशान रहती। तो वो धीरे धीरे करके उन्होंने लड्डू गोपाल पर ध्यान देना कम कर दिया, पूजा सेवा करना थोड़ी कम कर दी। और बहुत दुखी रहने लगी कि मैं अपने कन्हैया की पूजा नहीं कर पा रही हूँ, अपने लड्डू गोपाल की पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं ऐसा क्या करूँ कन्हैया कि मैं इनकी पूजा पाठ, आपकी पूजा पाठ करूँ, मैं आपको लाड दुलार करूँ, मेरा तो सब कुछ छूट गया। तो जैसे ही ये लोग कहीं बाहर जाते तो वो पूजा पाठ करती और उनका ध्यान करती रहती और उनको लाड दुलार करती। तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों माँ बेटी बाहर गईं, और बाहर गईं तो पूजा जी ने क्या किया, फटाफट जाकर लड्डू गोपाल को अपना, मतलब फटाफट से ना उनको जाके गोद में उठा लिया और बहुत मतलब विलाप करने लगी, रोने लगी, उन्हें दुलार करने लगी कि कन्हैया अब मैं क्या करूँ, मैं तो आपकी सेवा करना चाहती हूँ और बचपन से मैंने आपकी सेवा की है, पर यहाँ पर मुझे कोई आपकी सेवा नहीं करने देता और मैं आपको किसी को दे दूँगी। ऐसा कहने लगी वो, मैं आपको किसी को दे दूँगी। तो यहाँ पर तो आपका अपमान किया जाता है, आपको कोई मतलब आदर नहीं करता, आपकी कोई पूजा सेवा नहीं करता और ना ही मुझे करने देते हैं। तो हे गोविंद, मैं आपका क्या करूँ? तो मैं आपको किसी को दे दूँगी। ऐसा कह के वो अपने काम में लग गई। फिर उसे ना बहुत दुख हुआ, पूजा जी को बहुत दुख हुआ और फिर रोने लगी वो तेज तेज। फिर अपने कन्हैया के पास आई कि कान्हा, मैं आपको किसी को नहीं दूंगी, मैं अपने पास ही रखूंगी, मुझसे जैसी सेवा होगी मैं वैसे सेवा आपकी करूंगी और आप ही मुझ पर कृपा करो कि मैं सेवा आपकी कर पाऊँ। तो धीरे धीरे प्रभु जी की कृपा हुई, ठाकुर जी की। तो वो जो उनकी सास ननद जब भी बाहर जाती तो उन्हें लाड़ दुलार करती, पूजा पाठ करती और अच्छे भाव से उनको भोग प्रसादी लगाती और उनका ध्यान करती। और फिर धीरे धीरे ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि वो मानसिक पूजा करने लगी। अब मानसिक करते 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 काफ़ी टाइम हो गया और एक दिन, मतलब काफ़ी टाइम हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनकी सास और नंद मतलब चिल्ला चोट करने लगी, उन्हें बहुत चिल्लाने लगी। और फिर एक दिन क्या हुआ कि उनकी सास बोलती, लड्डू गोपाल की बहुत पूजा करती है तू, ये लड्डू जैसा बैठा है ना, लड्डू गोपाल ऐसा ही बैठा रहेगा और ना तुझे कब बच्चा होगा ना बच्ची होगी, कुछ भी नहीं होगा और तू ऐसी बैठी रहना और बस यही तेरा बेटा बना रहेगा। तो वो बहुत दुखी हो गई और फिर भी मतलब मन में विलाप करती रही, और पर उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं छोड़ी और मन में मानसिक जाप करती रही और मानसिक सेवा करती रही। और वो धीरे 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 करके काफ़ी टाइम बीत गया। तो उनकी माँ के वहाँ उनको निमंत्रण आया कि उनके वहाँ पर
भागवत जी है, तो भागवत जी करवा रहे हैं, तो उनकी माँ ने उनकी सासू माँ को कहा, उनके घर के सभी सदस्यों को बुलाया कि सभी लोग आना, हमारे यहाँ पर भागवत जी हो रही है। तो इधर तो ये खुश थी कि भाई अब मैं अपने कन्हैया को अपनी माँ के वहाँ लेकर जाऊँगी और वहाँ बहुत अच्छे से इनको लाड़ लड़ाऊँगी, इनकी पूजा करूँगी। तो वहाँ पर गई और वहाँ पर रुकी, और रुकी थोड़े दिन तक के रुकी, और जब तक उनके वहाँ पर भागवत जी चलती रही, तो भागवत जी चलती रही तब तक वो वहाँ पर रुकी और खूब आनंद से भागवत जी का श्रवण करती, सुनती भागवत जी को, और खूब झरझर आंसू बहते उनके। तो एक दिन ब्राह्मण ने देख लिया, जो कथावाचक थे उन्होंने देख लिया कि मतलब कथा होती है तब ये कितना झरझर होती है। तो उन्होंने, कथावाचक ने पूछा उनसे कि तुम इतना झरझर आंसू बहते हैं, तुम क्यों रोती है, तुम्हें कोई परेशानी है या तुम प्रभु से प्रेम करती, उनके प्रेम में वशीभूत होकर रोती हो, क्या क्या कारण क्या है तुम्हारा रोने का। तो वो कहने लगी, पूजा जी, कि हमारे घर पर साईं बाबा की पूजा होती है, ननंद शिव जी की पूजा करती है, और कुछ भी मैं करती हूँ तो ननंद सास को बोल देती है और झगड़ा होता है हमारे घर में, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और हमारे लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करने देती है, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो हम क्या करें। तो उन महाराज जी ने बताया कि आप मानसिक जाप करो, मानसिक पूजा करो, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और आप पर बहुत ज़्यादा कृपा करेंगे। वो वैसे ही करने लगी, मानसिक जाप करने लगी। अब इधर ससुराल में आई, थोड़े दिन बीते, उनको एक बेटा हो गया। अब बेटा हो गया, पति की नौकरी तो थी ही नहीं, पति की नौकरी नहीं थी, और इधर बेटा भी हो गया। अब थोड़ा समय बीता और बहुत दुखी रहने लगी, मतलब कि अब मैं क्या करूं, नौकरी भी नहीं है और इधर बेटा भी हो गया। तो सबके मुंह बंद हो गए कि चलो, ठाकुर जी की सेवा कर रही थी और सब पहले बोल रहे थे कि इसको बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, और इसी बहाने से, मतलब कुछ भी बहाने से किसी भी टॉपिक पे उन्हें परेशान किया जाता, छेड़खानी तो उनके साथ होती ही रहती, कि मतलब कुछ ना कुछ तो चाहिए उन्हें बोलने के लिए। अब ये हो गया। अब उसके बाद उनके वहाँ भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से बेटा हो गया। अब बेटा हुआ, फिर थोड़े समय व्यतीत हुआ, थोड़े समय व्यतीत होने के बाद उनकी पति की नौकरी लग गई और वो बाहर के लिए चले गए। अब बाहर उनकी नौकरी लगी, तो अब उन्हें वहाँ पर खाना बनाने की दिक्कत। अब ये यहाँ भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान, मुझे आपकी सेवा में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मैं आपकी सेवा कैसे करूं, मैं क्या करूं कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं। ऐसी कृपा करो कि आप खुद से मुझे सेवा प्रदान करो और मैं अच्छे से आपकी सेवा करूं और कोई मेरे से झगड़ा ना करे और कोई मुझे गलत ना कहे। तो भगवान की इतनी ज़्यादा कृपा होती है कि उनके पति की नौकरी लग जाती है, उनके पति बाहर चले जाते हैं, तो बिना झगड़ा किए वो भी अपने पति के साथ, उनके पति उनको ले जाते हैं। वो फिर इसलिए लेकर जाते हैं कि वहाँ पर खाना पीना कौन बना कर देगा। तो उनके पति उनको ऐसा, उनकी माँ से, उनके पिताजी से बोलकर उनको ले जाते हैं कि मैं वहाँ पर अकेला रहता हूँ, मैं बहुत परेशान होता हूँ, मुझे खाना बनाने की दिक्कत होती है, तो मैं इन्हें भी ले जाता हूँ। तो फिर ऐसा बोल के पूजा जी को भी वहाँ से ले जाते। तो पूजा जी अपने ठाकुर जी को, अपने बेटे को ले जाती हैं, और वहाँ यहाँ से जाने के बाद, इनके घर से जाने के बाद, उनका घर नहीं होता है, तो भगवान श्री कृष्ण, हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी की कृपा से वो मतलब मकान भी ले लेते हैं, घर भी ले लेते हैं, और घर खरीद के वो वहीं दोनों रहने लगते हैं। तो इतनी ज़्यादा ठाकुर जी की कृपा होती है, और लाखों रुपए का मकान रहता है और उनके पास कोई पैसा नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता, पर फिर भी इतनी ज़्यादा कृपा होती है कि ठाकुर जी उन्हें सब कुछ करके देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण में बहुत कृपा है उनकी, और बहुत शक्ति है, और ऐसा नहीं है कि इस कलयुग में ये नहीं होता है। अगर आप करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कृपा बरसेगी, और सेवा करेंगे तो सच्चे दिल से, सच्चे भाव से करेंगे, निस्वार्थ भाव से हम भजेंगे भगवान को, तो भगवान श्री कृष्ण हम पर बहुत ज़्यादा कृपा करेंगे। लड्डू गोपाल हमारे हम पर बहुत कृपा करेंगे। उन्हें लखपति बना दिया, उन्होंने बताया कि उन्हें लखपति बना दिया हमारे ठाकुर जी ने, और उन्हें संतान भी दी। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं। और मानसिक सेवा क्या है, उन्होंने कैसे मानसिक सेवा की। मानसिक सेवा ऐसा है कि जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं हमारे घर में, जैसे कोई मतलब कोई बहुत सारे सदस्य ऐसे होते हैं कि चिढ़ते हैं, आजकल चिढ़ते हैं
वो कई घरों में मैंने देखा है कि चिढ़ते हैं कि अरे पूजा करने बैठ गई, वो तो पूजारन है, तो वो तो भक्तन है, इतना ज़्यादा क्या करना, क्या भगवान को लेके बैठे रहती है, भगवान खाने को देंगे। अरे भाई भगवान खाने को नहीं देंगे, भगवान इतना देंगे कि आप बांटोगे, इतना दे देंगे, इतना ज़्यादा देंगे, क्योंकि भगवान में आज के समय में भी इतनी ज़्यादा कृपा बरसती है और इस कलयुग में भी ये सब हो रहा है। और आप कोशिश तो करो, कोशिश करोगे तो आप एक कदम चलोगे, भगवान 60 कदम आपके पास आएंगे। तो इसलिए इस कलयुग में भी संभव है, ये हो सकता है। तो मानसिक जाप क्या है? मानसिक जाप आपको बताती हूँ। मानसिक जाप ऐसा होता है कि हमारे घर में हमें समय नहीं होता है, हम परेशान रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे पूजा सेवा करें, हम क्या करें, हम जाप कैसे करें, क्योंकि जाप करने के भी बहुत सारे नियम होते हैं, क्योंकि नियम माला के भी नियम होते हैं, बहुत ज़्यादा नियम होते हैं, तो फिर हम नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। पर हमें भगवान को स्मरण करते रहना और मन ही मन जाप करते रहना है। जैसे हम बर्तन मांज रहे हैं या झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, घर के कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो हमें कार्य करते करते ही नाम जाप करते रहना है। तो हम मानसिक तरीके से करेंगे, हमारे मुख से आवाज़ बिल्कुल नहीं आना चाहिए और मन ही मन हमें उसका जाप करना चाहिए। जैसे जाप में हम, जैसे किसी ने गुरु दीक्षा नहीं ली होती है, तो महामंत्र का जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, भगवत गीता में ये महामंत्र लिखा है। जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है तो ये महामंत्र का जाप है। इसे मन ही मन, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम मतलब जाप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम अपना बिल्कुल शांति पूर्वक अपना काम कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, या कहीं जॉब पर जा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, हम काम का मतलब अपना काम करते 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 बस भगवान के श्री चरणों में हमारा ध्यान रहे और हम नाम जाप करते रहे मन ही मन। और हमारे मुख से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक कि हमारी जीवान भी ज़्यादा नहीं हिलना चाहिए और हमें मन ही मन भगवान का नाम लेते रहना है। तो वो मानसिक जाप होता है कि मतलब मन में भगवान का वास होना, मन में भगवान का स्थान बना लो और बस मानसिक तरीके से बस भगवान का नाम जाप करते रहे। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ऐसे जाप करेंगे। जैसे राधे 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 का भी जाप करेंगे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, तो राधे श्री राधे का जाप भी करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो हमें इन मंत्रों का जाप करना है, तो मन ही मन हमें ये जाप करना है। किसी को, हमारे पास वाले को, हमारे आमने सामने किसी को भी मतलब सुनाई नहीं देना चाहिए और हमारे चेहरे पर ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं, ये हमारे मन में क्या, हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है। बस बिल्कुल साधारण तरीके से नॉर्मली। तो मानसिक जाप इसे ही कहते हैं, मानसिक पूजा भी इसे ही कहते हैं। और जितनी ज़्यादा मतलब पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है मानसिक पूजा और मानसिक जाप। तो ये जाप करेंगे तो बहुत ज़्यादा ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की कृपा करेंगे। जैसे पूजा जी पर भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल ने कृपा करी, ऐसे हम सभी पर लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण कृपा करें। तो कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण बोलना ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आगे भी शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग हैं जिन्हें पता चले कि मानसिक जाप क्या है और मानसिक जाप कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में पता चलेगा, तो वो भी भगवान की कृपा पा सकते हैं। और आप लोग जो सुन रहे हैं तो आप लोग भी मानसिक जाप कर सकते हैं। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।